कल ही हम लोगों ने बिरयानी खाया था और आज हमारी हालत देखिए, हम लोग नूडल्स और चिली फिश लेके बैठे। नहीं, हमारे हालत तो कुछ दिन बाद देखोगे। ये चल रहा है हमारा डाइट, इसको बोलते हैं डाइट। आज सच में कोई प्लान नहीं था। मुझे इतना मन कर रहा था कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट खाऊं। मैं तो लेके ही आ गया आज। ये नूडल्स और चिली फिश। मतलब नूडल्स का तो आज अलग ही स्वाद है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये नूडल्स जो है स्पेशल नूडल्स है इसलिए। नूडल्स और उसके साथ ये चिली फिश का कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा लगता है ना। ये अगर सिर्फ मैं चिली फिश खाऊं अच्छा लगता है, पर थोड़ा स्पाइसी है। और ये जो नूडल्स है, ये अगर मैं सिर्फ नूडल्स को खाऊं तो बहुत प्लेन है, लेकिन जब ये चिली फिश और ये नूडल्स का एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, वाव। मतलब ये नूडल्स जो थोड़ा फीका टाइप का है ना, वो बैलेंस हो जाता है, और ये जो इतना तीखा है वो और तीखा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है खाने में। और गाइस, ये नूडल्स में इसलिए स्पेशल बोल रहा था क्योंकि इसको है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, पहले ना वो ब्रेड है कि पता नहीं क्या है, उसको ऐसा रोल करके फिर उसको ऐसा रोटी की तरह से बेल के फिर ऐसा बीच बीच से काटते हैं, तो वैसे ही इसको बनाया है। तो इसका जो टेस्ट है ना, टोटली डिफरेंट है नॉर्मल नूडल्स से। ऐसा लंबा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये गोल नहीं है, चपटा टाइप का है। अगर आप हमारा ये खाना पीना देख के क्रिटिसाइज करने वाले हो ना, तो आपके लिए कुछ है मेरे पास, मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। क्या हो रहा है ना जीवन में कि शरीर जो है कहता है कि कसरत करो, जरा उबला हुआ खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा कह रही है कि मजा करो, सो आराम करो, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। अब सर शरीर का क्या है? देखिए, शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं। आत्मा जो है वो अमर है, तो किसका सुनना चाहिए? देखा लॉजिक है ना बात में। तो हम भी वही सोच रहे थे आज, जब ये सौरभ जब नूडल्स लेके आया ना, मैं देख के बोली कि तुम नूडल्स लेके आए हो, मतलब वही आत्मा और शरीर वाला तुमने भी सुना है क्या कहीं पे? बस आत्म तृप्ति होनी चाहिए। पता है अभी क्या हुआ? हाँ। अभी मैं लेंस की तरफ ना देख के थोड़ा इस तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि लेंस इधर नहीं इधर है। कभी कभी दिमाग ठीक से काम नहीं करता, ऐसा ही कुछ हुआ। अभी वीडियो में लगेगा कि मैं ऐसी हूँ। वैसे नूडल्स बहुत अच्छा था, और अगर आपको भी ये वाला नूडल्स ट्राई करना है ये चिली फिश के साथ, तो आपको स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास जो लुलू है वहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग वही स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से आते जाते हैं ना, तो सौरभ जब भी ऑफिस से लौटता है कभी कभी लुलू में घुस जाता है और वहाँ पे जाके बस कुछ ना कुछ उठा के लेके आ जाता है। हम लोग तो इससे पहले कारफोर से बहुत ज़्यादा वो क्रोसेंट वगैरह खाते थे। अभी वो थोड़ा कम हो गया है, अभी ये लुलू वाला शुरू हुआ है। कारफू का खाना लाइक ओके, बट लाइक इंडियन मिलता है, बट उतना कुछ खास टेस्ट नहीं है। लुलू में इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, काइंड ऑफ। वहाँ से लेके आओ ना तो आपको लगेगा किसी रेस्टोरेंट से लेके आए हैं, बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे। और हम लोगों के पहले वाले घर के पास था यूनियन, वहाँ पे हम लोग जाते थे, कितना अच्छा मटन बिरयानी मिलता था ना, बेस्ट।
दोपहर के टाइम पे मिलता था। बट दैट्स लाइक अरेबिक स्टाइल। अरेबिक स्टाइल, लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो, मटन जो है वो 30 से लेके 35 रुपए, मतलब रुपए नहीं सॉरी दिरहम्स में यहाँ पे मिल जाता है किलो, और वो बिरयानी 30 दिरहम का था किलो में बेचते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था उसमें राइस ही नहीं है, पूरा मटन भर के दे दिया। मैं सौरभ से कहती थी तो मटन खरीदने की क्या जरूरत है, ये बिरयानी लेके चलते हैं ना। वो खाने में अच्छा लगता था, बहुत अच्छा था, इतना टेस्टी था। और जो अरेबिक बिरयानी होता है ना, उसका कैसा फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत लाइट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसमें जो मीट होता है वो चिकन हो या मटन हो, बहुत जूसी रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है वो। और अरेबिक बिरयानी खास बात है वो ना स्पाइसी नहीं होता। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो लोग मसाला जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम। और एक चीज़ है अरेबिक मंदी, जो हम लोगों ने ट्राई तो किया है लेकिन ट्रेडिशनल वे में अभी तक ट्राई नहीं किया। वो इतने से बड़े से एक थाली में परोसा जाता है, बीच में एक बड़ा सा चिकन होता है या फिर मटन वाला भी होता है, और नीचे बैठ के खाया जाता है। वैसा प्रॉपर रेस्टोरेंट है यहाँ पे मंदी वाला। तो अभी तक तो हम लोग नहीं गए। एक्चुअली मंदी वाले में ना हम लोगों को दोस्तों को बुलाना पड़ेगा, उतना हम लोग खा नहीं पाएंगे, सब मिल के बैठ के खाएंगे। हाँ, अब उन लोगों को बुलाना पड़ेगा जो नॉन वेज है। हाँ, जो नॉन वेज है। हम लोगों का क्या है ना, जो थोड़े बहुत जिनको हम जानते हैं, एक टीम है वेज वाला, एक टीम है नॉन वेज वाला। वे दोनों साथ में आ जाते हैं ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि मतलब अब मैं वेज में क्या बनाऊँ, नॉन वेज में क्या बनाऊँ, दोनों कहीं मिक्स ना हो जाए। क्योंकि इसका चम्मच उसके अंदर भी चला जाएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता ना। वैसे वो लोग ऐसे नहीं है कि ये पतीला इसके साथ टच हो गया तो हम लोग, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वैसा वाला वेजिटेरियन नहीं है वो लोग। लेकिन फिर भी वो लोग वेज खाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि नॉन वेज के साथ मिक्स हो जाए। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है मुझे कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और अगर हम किसी को खाने पे बुलाते हैं ना, हम चाहते हैं कि लाइक वो वैरायटी ऑफ आइटम्स उसके लिए। हाँ, सिर्फ एक या दो आइटम नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही रहे, ये हमें अच्छा लगता है एक्चुअली। तो अभी अगर नॉन वेज में बहुत सारा बनाना चाहिए, नॉन वेज में भी बहुत सारा बनाना चाहिए, इतने सारे तो बर्तन भी नहीं है हमारे पास। इट बिकम्स डिफिकल्ट। या वैसे इस घर में शिफ्ट होने के बाद से एक तो वो टाइम ही ऐसा था, तब हम लोग मतलब वो हमारे कल्चर में तब ऐसे लोगों को बुला के खिलाया जाता है। मैं उतना मेंशन नहीं कर रही हूँ, अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, पुराने ब्लॉग्स देखा है तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो तब कुछ गैदरिंग हुआ था, कुछ लोग आए थे, और उसके बाद या बैजू जी और अक्का, ये दोनों ही भैया भाभी, वो दोनों आए थे। तो बस, और फिर अभी 25 को हम लोगों ने कहा है उनको फिर से आने के लिए, अब देखते हैं। लेट्स होप शायद वो लोग आएंगे, नॉट श्योर, आई विल आस्क देम अगेन। एक्चुअली वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, हम लोग मतलब चल के उनके घर गए थे उस दिन। करीब 20 मिनट्स लगा था ना हमें चलने में, 20 मिनट्स लग जाते हैं। हाँ, एकदम पास ही नहीं है, लेकिन हम लोग चल लेते हैं, हम लोग यूज टू हैं। तो हम लोग तो चल के ही चले गए थे। अभी देखते हैं अगर वो लोग आते हैं, पर मैं उतना फोर्स भी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी भी ऑपरेशन भी हुआ है। तो पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, फिर वो खा के अगर कुछ हो गया तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन कुछ लाइट बनाने का मैंने सोचा। वो लोग आ सकते हैं ना उनके पास। मैं पहले से पूछ लूंगी किस टाइप का उनका डाइट है, उस हिसाब से बनाऊंगी। वैसे भी खाना पीना कुछ नहीं है, मतलब उस दिन बस एक साथ बैठ के थोड़ा सा गप्पे लड़ाएंगे, लंबी बातें करेंगे इसीलिए। वैसे तो हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है। हाँ, वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना किसी के साथ आपका बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छा होता है, उसमें एज जो है वो मैटर नहीं करता। किसी के साथ बात करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल वैसे इनके साथ हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो आए, पास भी है। पत्नी को तो जन्म ही हुआ है पतियों को अपमान करने के लिए। हाँ। अभी भी मैंने सौरभ को अपमान किया, अपमान, घोर अपमान, घोर। तुम्हारा सर कट रहा है ऊपर से। तो क्या हो गया, वैसे भी क्या है, सर के ऊपर कुछ है ही नहीं। हाँ, कौन सा हेयर स्टाइल है जो दिख जाएगा। वैसे पता है सौरभ के कितने घने बाल थे। हाँ, लोग में बचपन में मेरे बालों को देख के कहते थे कि अरे तू डाई करके आया है क्या? आई यूज्ड टू से नो, इट्स माय नेचुरल।
मतलब ब्लैक तो होता ही है एशियन लोगों का, हम इंडियंस का ज़्यादातर ब्लैक ही होता है, पर सौरभ का कुछ ज़्यादा ही ब्लैक था, जेट ब्लैक, और ऊपर से बहुत घनी। तब अगर वैसे क्या अभी भी बाल है गाइस, बट अभी क्या मैं रखता नहीं बिकॉज इट्स लेस। ये एक स्किन डिजीज़ के वजह से हुआ है, जो स्कैल्प में वो हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब भी सौरभ हेयर रखने की कोशिश करता है वो स्कैल्प में वो हो जाता है, कैसा अजीब सा लगता है देखने में, वो डैंड्रफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बट डैंड्रफ भी होता है उससे। हाँ, उससे डैंड्रफ जैसा निकलता है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं है, कुछ और ही है। और जहाँ पे वो होता है ना, वहाँ से बाल झड़ जाते हैं और फिर वहाँ पे न्यू ग्रोथ नहीं होता। चलो बाला के बारे में भी बंद करो, कुछ और बात करते हैं। हाँ, और अभी अभी हम लोगों ने एम्बियंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये वाला लाइट आपने तो देखा ही है व्लॉग में, हमारे यहाँ सोफे के ऊपर एक लाइट है, वो ऑन किया है और हॉल का लाइट ऑफ कर दिया। अभी आप देख सकते हो पीछे टीवी ऑन है। हम लोग सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स से कुछ देखें, और पीछे हमने वो स्टार भी ऑन कर दिया है, तो थोड़ा सा एम्बियंस चेंज हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। और गाइस, अभी अभी जो मैं कह रही थी ना, घोर अपमान किया मैंने सौरभ का, वो कैमरा सेट करते करते सौरभ कह रहा था अभी हम लोग ब्लॉग में क्या बोले पता नहीं। डेली लाइफ में लाइक एवरीडे हिप एंड हैपनिंग तो होता नहीं है। हाँ, नॉर्मल लाइफ जैसा होता है वैसा ही है हमारा लाइफ, और अनलिमिटेड फंडिंग तो है नहीं, सैलरीड पर्सन है, थोड़ा सा लिमिटेड है सब कुछ, तो हम लोगों को सोच के खर्चा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना लाइफ व्लॉग के लिए बहुत हैपनिंग दिखाई, इस रिजॉर्ट में चले जाए, वहाँ घूमने चले जाए, इस पार्क में चले जाए, जा तो सकते हैं लेकिन पैसा कौन देगा। एवरीथिंग कॉस्ट। हाँ, तो थोड़ा लिमिट में चलते हैं, जैसा नॉर्मल घरों में होता है यार। अभी सबके घर में ऐसा ही होता होगा ना कि आप महीने में शायद एक बार कहीं पे प्लान करते हो जाने के लिए। अब जिसका बजट ज़्यादा है वो शायद 4-5 भी जगह जा सकता है। अभी दुबई में सब कुछ जो टिकट लेके जाना पड़ता है, जो जगह काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, सस्ता तो कुछ है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। और हाँ, फ्री का जगह बहुत सारा है जो हम जा सकते हैं। अभी तो सर्दियाँ हैं तो ये टाइम भी है वो सारी जगह विजिट करने का, लेकिन फ्राइडे एक ही दिन छुट्टी रहता है, तो घर में भी ना कुछ हम लोगों का काम रह जाता है पेंडिंग, जिसमें मुझे सौरभ का हेल्प चाहिए होता है, तो वो सब और कुछ ऊपर से करना है। फ्री वाले जो मोस्ट जगह है ना वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, तो ट्रैवल भी करना पड़ेगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा, इवन एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाँ, अगर हम लोग टैक्सी में जाने की कोशिश करें तो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग हर जगह जा नहीं पाते हमेशा। शादी के बाद तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मोस्टली मैं मॉल्स में ही ज़्यादा घूमती थी, अच्छा लगता था। मतलब इंडिया में उतना मॉल मैंने तब नहीं देखा था, हमारे कोलकाता में उतना सारा मैंने नहीं देखा था, और यहाँ का जो मॉल्स वगैरह है वो तो उसका तो लेवल ही अलग है, तो देख के बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल मुझे ना कैसे मॉल से चिढ़ हो गई है, मुझे जब शॉपिंग करना रहता है तभी मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ घूमने के लिए मॉल मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कुछ देखूंगी फिर मेरे दिल को दर्द होगा, क्यों शॉपिंग नहीं कर पाई, या फिर दिल के दर्द मिटाने के लिए मैं शॉपिंग कर लूँगी, मेरा खर्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, मैं इसे हमेशा बोलता हूँ, इट डजंट मैटर। अब आप खुद ही सोच के देखो, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी मॉल हो, 99% लोग है ना मॉल में सिर्फ घूमने ही जाते हैं। हाँ, और खाने जाते हैं, हैं, फूड कोर्ट वगैरह में जाते हैं। अभी हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, फूड कोर्ट में भी हम लोगों को हर चीज़ पसंद नहीं है। हम लोग वो घूम फिर के या फिर KFC या फिर पिज्ज़ा उसी में अटके हुए हैं, वही खाते हैं हम लोग अल्टीमेटली, और हम लोग अभी उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। पर दुबई मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। दुबई मॉल में मॉल के बाहर भी है बहुत कुछ, फाउंटेन शो वगैरह है देखने के लिए, तो दुबई मॉल में जब भी जाती हूँ मैं कभी बोर नहीं होती और मैं कभी ना नहीं करती दुबई मॉल के लिए। बाकी सारे इस मॉल में मुझे उतना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे टेम्पटेशन हो ही जाता है शॉपिंग का। बात तो मैंने बहुत खींच दिया, लेकिन असली बात नहीं बोला कि वो अपमान वाला जो स्किप हो गया। अपमान मतलब बस मजाक था, वो सौरभ कैमरा सेट कर रहा था और कह रहा था कि क्या बोले, बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हम लोग उतना बात कर नहीं पाते। मैं फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, सौरभ के तो वर्ड्स ही नहीं आते। तो क्या बोले, तो सौरभ कह रहा था मेरे गानों का लोग पता है कितने दीवाने हैं मेरे गाने की वजह से, मैं गाऊंगा आज। तो मैंने कहा हाँ तुम गाओगे, तो वही सौरभ तब बोल रहा था अपमान, घोर अपमान, मेरा अपमान कर दिया गाने को लेके। वैसे भी घर में ना जब भी सौरभ गाता है, सौरभ ठीक ठाक गा लेता है,
पर मैं उसको टोकती रह गई, यहाँ पे नहीं हुआ, ये सुर तुम्हारा गलत है, वो सुर तुम्हारा गलत है। गाने को लेके मैं बहुत मतलब, और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो, अगर कोई बेसुरा गाता है ना तो मुझे थोड़ा चिढ़ हो जाता है। सौरभ वैसे तो बेसुरा नहीं गाता, उसका सुर ठीक ही है, वो बेचारा वो स्केल की समझ नहीं है उसमें। एक गाना वो एक स्केल में शुरू करता है, फिर उसको दूसरे स्केल में लेके चला जाता है। हाँ तो मैं कौन सा है ना यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कौन सा शो करते हैं ना, कौन सा लाइव शो में गा रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ वही, सुनने वाली तो मैं ही हूँ। और मैं तो मतलब गाना ऐसा गाता हूँ ना, कहीं से भी शुरू कर देता हूँ गाने का, मतलब कोई भी लाइन मुझे पसंद है वहीं से शुरू कर देता हूँ गाना गाना। तो अभी सौरभ ने जैसे कि कहा है कि वो गाना गाएगा, तो आज नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गाना तो आज ऐसा सौरभ को कुछ गाना नहीं है। पड़ेगा। आज तुम गाओ, तुम्हारे गाने के साथ आज ही हम ब्लॉग खत्म करेंगे, उसके बाद मैं विचर दिखूंगी तुम्हारे साथ मिलकर। नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं गाना तुम्हें गाना पड़ेगा। नो बट ऐसे कैसे होगा? कोई अगर तुम्हें फोर्सफुली बोलता है ना कि अभी गाना गाना अभी गाना गाना, यू नो यू टेक इट इन माइंड लाइक अरे अभी करना, मतलब फिर वो यू नो वो दिल चला जाता है, खत्म हो जाता है, वही वाला हालत हो गया अभी। चीटिंग। अभी तुमने बोला मैं व्लॉग में गाऊंगा, अभी तुम नहीं गा रहे हो। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, इट वाज फॉर फन ओनली। फिर वो अपमान क्यों बोला? वो भी मजा था। अच्छा नहीं, ऐसा सही बात नहीं है, थोड़ा सा गाओ, नहीं फिर तो अभी तुम मैं स्टार्ट करो, फिर मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा लास्ट में। मैं क्या स्टार्ट करूं, मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक है अभी। तुम्हें कौन सा गाना गाना है मुझे क्या पता। मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। कौन सा गाना गाना है वैसे? आई डोंट नो, मैं कुछ गा रहा था ना, मुझे याद भी नहीं है। क्या गा रहे थे? आई डोंट नो। कच्चा बादाम सीरियसली सौरभ यही वाला गाना गा रहा था आज खाते वक्त। हम लोग जब बात कर रहे थे ना, तो सौरभ कह रहा था मुझे ना वो काचा बादाम गाना याद आ रहा है। और अभी कुछ देर पहले जब मैं कैमरा वगैरह सेट कर रही थी ना खाने के बाद, तब वो वही गुनगुना रहा था। गार्बेज रूम से मुझे आवाज सुनाई दे रहा है कि कॉरिडोर से गूंज रहा है, अमर कच्चे अच्छे शुद्ध भाजना काचा बादाम। देखो मैंने गाना को उल्टा दिया। अमर कच्चे पावे शुद्ध काचा बादाम। ये गाना ना बहुत खतरनाक है यार। ये गाना एक बार कोई सुन लेना तो मतलब वो कानों में बजता रहता है, कैसे दिमाग में घुस जाता है ये गाना। कोई गाना होता है ना जैसे कान से घुस जाता है, बिल्कुल वैसा गाना है कि चिपक जाता है दिमाग से। भले कुछ भी हो, लगता है कि कहीं बज रहा है, हमेशा कानों में वो गूंजता रहता है। ऐसा ही एक गाना था ना, वो ढिंचक पूजा की गाना। ओ याक, वो मेरे कानों में आज तक नहीं गूंजा। नहीं मेरे कानों में गूंज गया था वो ढिंचक पूजा की गाना। डोंट इवन रिमाइंड मी। कोई गाना ऐसा होता है। एक कौन सा गाना था जो मेरे ऐसे कानों से चिपक गया था? वो हिमेश का था क्या? नहीं हिमेश का नहीं। हाँ अभी तुम गुस्सा मत हो ना, ये गाना सुन के ना सौरभ गुस्सा हो जाता है, मतलब उसको चिढ़ है गाने से, वो दिए जल उठते हैं। वो प्लीज वो चिपक गया था मेरे कानों से और ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकल जाता था, दिए जल उठते हैं। और सौरभ बंद कर मत गा। मतलब ना कोई सुर है ना ताल है ना गाने का मीनिंग है। नहीं ऐसा नहीं है, गाने का सुर बहुत ऐसा ही अच्छा है। नहीं गाने का सुर बहुत अच्छा है, पर लिरिक्स में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है इस गाने। थोड़ा सा प्रॉब्लम? मुझे तो पूरे गाने में ही दिक्कत है। दिए जल उठते हैं, क्यों जल उठते हैं, क्यों? दिवाली था ना इसीलिए जल। मत जला बुझा दे। अब किसी को किसी चीज से चिढ़ रहता है, अब क्या करें। हमारी ऐसी पागलपंती तो मतलब पूरी नाइट चलती रहेगी शायद, और हम लोग विचर भी नहीं देख पाएंगे। सो गाइस आज का ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।